Myself Dr. B.G. Shukla, and in this lecture I discuss some important question on contour integration by using we solve this question by Cauchy residue theorem and take this one. First one we take using contour integration. इस क्वेश्चन को लेते हैं, रियल इंटीग्रेशन है और Cauchy residue theorem से हम सिंप्लीफाई करेंगे. Evaluate minus infinity to infinity x square plus 1 and x square plus 4 into dx. इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग कॉसी रेजिड्यू थ्योरम. तो देखते हैं जरा सोल्यूशन. कंसीडर इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड इक्वल्स टू, यहां पर एफ जेड दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 4 एंड C is the contour consist of where C is the contour consist of semicircle CR and real line माइनस R टू R. तो यहां पर जो क्लोज कंटूर C होगा, जो क्लोज कर्व C है वो सेमी सर्किल है और ये दो चीजें रखता है. ये सेमी सर्किल CR है, अपर हाफ पोर्शन ऑफ द सर्किल, एंड रियल लाइन दे रखी है जो कि माइनस R टू R है. तो यहां पर जो C है, C के साथ दो रीजन है. CR सेमी सर्किल एक CR है, अपर हाफ पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड रियल लाइन माइनस R टू R है. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बाय कॉसी रेजिड्यू थ्योरम. हेंस इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, जो क्लोज कंटूर C है, जो क्लोज कर्व C है, वो दो रीजन रख रहा है, सेमी सर्किल CR एंड रियल लाइन. तो ये इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड बराबर हो जाएगा माइनस R टू R एफ एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस का CR एफ जेड इंटू डी जेड. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब सबसे पहले बाय कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, क्योंकि ये क्लोज कर्व C एफ जेड डी जेड है, बाय कॉसी रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड की हम लोग वैल्यू निकालेंगे. तो राइट साइड लेफ्ट साइड पोर्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो उससे हमें राइट साइड की वैल्यू निकल जाएगी. हेयर फॉर पोल, तो कॉसी रेजिड्यू थ्योरम यूज करने से पहले हम यहां पर पोल देखेंगे कि एफ जेड में क्या पोल दे रखे हैं. तो दीज आर जेड स्क्वायर प्लस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. पोल निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर टर्म एफ जेड का 0 कर देंगे. जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज दैट जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आई एंड प्लस माइनस 2i. तो जेड की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आई एंड प्लस माइनस 2i. हम यहां पर सेमी सर्किल कंसीडर कर रहे हैं अपर हाफ पोर्शन में, इसलिए इन चार पोल्स में केवल दो पोल्स हमारे होंगे जो विद इन C होंगे. तो हेयर Z इक्वल्स टू I कामा 2i विद इन I कामा 2i आर सिंपल पोल विद इन C. तो जो कर्व C होगा उसमें केवल दो ही पोल होंगे, प्लस का I और प्लस का 2i. ये निगेटिव वाले पोल्स जो होंगे वो हमारे पास इससे बाहर हो जाएंगे, वो इधर कहीं होंगे, इसलिए उन पर हम रेजिड्यू नहीं निकालेंगे. तो रेजिड्यू एट Z इक्वल्स टू I. सबसे पहले Z इक्वल्स टू I पर रेजिड्यू निकालें. तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, लिमिट Z टेंडिंग टू I Z माइनस I इंटू एफ जेड. और एफ जेड की वैल्यू आपके पास यहां दे रखी है, तो इसको पुट करें. लिमिट Z टेंडिंग टू I Z माइनस I इंटू एफ जेड की वैल्यू है Z स्क्वायर अपॉन Z प्लस 1 को लिख सकते हैं
जेड माइनस आई एंड जेड प्लस आई इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4। तो जेड माइनस आई से जेड माइनस आई कैंसिल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से वी पुट जेड टू इक्वल टू आई, तो आई स्क्वायर बन जाएगा -1, न्यूमरेटर में आएगा -1, जेड इक्वल टू आई पुट करेंगे तो यहां से भी आएगा -1, -1 प्लस 4 3, और आई प्लस आई बन जाएगा 2i, तो माइनस का 3 इंटू 2i, दिस इज इक्वल टू प्लस का 3, क्योंकि -1 प्लस 4 आएगा प्लस का 3, और यहां से आ जाएगा 2i, तो माइनस का 1/6i। ये वैल्यू आ जाएगी रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू आई। ऐसे ही रेजिड्यू निकालेंगे एट जेड इक्वल टू प्लस 2i, क्योंकि प्लस 2i भी इसी के अंदर था, पोल जो था प्लस 2i वो भी हाफ सर्किल के अंदर है, सेमी सर्किल के अंदर है। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू 2i जेड माइनस 2i इंटू एफ जेड की वैल्यू फिर से, लेकिन अब की बार जेड स्क्वायर प्लस 4 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखें। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू 2i एंड जेड माइनस 2i इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 4 को लिखा जा सकता है जेड प्लस 2i एंड जेड माइनस 2i। जेड माइनस 2i से जेड माइनस 2i कैंसिल एंड वी पुट जेड इक्वल्स टू 2i, तो यहां से वैल्यू बन जाएगी आई स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे देखें तो माइनस का 4 प्लस 1 बन जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3, यहां से देखें 2i प्लस 2i बन जाएगा 4i, तो इनटू का 4i, माइनस माइनस प्लस कर दें, 4 से 4 कैंसिल करें, तो रिजल्ट में आ जाएगा 1 प्लस का 3i। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/3i, और यहां से वैल्यू आई थी माइनस का 1/6i। यहां पे देख रहे हैं 2 प्लस 2 4i बन गया, और जेड स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 3, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3i आ गया। नाउ फ्रॉम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, फ्रॉम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम हमने रेजिड्यू निकाली है उन पोल्स पर विच लाई विद इन द सी। तो कॉसी रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू within C, sum of residue at pole within C। कॉसी रेजिड्यू थ्योरम कहती है कि अगर इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल विद इन सी। तो 2 पाई आई वैसे ही लिखा रहने दे, इंटू माइनस का यहां पर आपका प्लस था तो ये प्लस रहेगा, माइनस प्लस का 1/3i माइनस का 1/6i, दोनों का एडिशन करें क्योंकि ये माइनस में इसलिए 1/3i माइनस 1/6i बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई इंटू 1/6i, आई से आई कैंसिल, 2 3 जा 6, तो रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई अपॉन 3। तो पाई बाई 3 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो टर्म होगा वो पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड या एफ जेड की वैल्यू रख दें तो यहां पे आएगा इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 एंड जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी जेड, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो हमने राइट साइड के टर्म की वैल्यू निकाल ली, बट हमें x के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए था, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास रिजल्ट आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स प्लस का सी आर
सेमी सर्किल एफ जेड की वैल्यू है जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 4 डी जेड, दीज आर इक्वल्स टू पाई बाई 3। ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 1, बट हमें चाहिए लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो नाउ टेकिंग आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, आर की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कराएं, तो टेकिंग एज आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी सी आर जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी जेड, दीज आर इक्वल्स टू पाई बाई 3। इन दोनों का सम पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम बताई थी कि इफ z ऑफ एफ जेड टेंड्स टू 0 एज z टेंडिंग टू इंफिनिटी या r टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब z ऑफ एफ जेड टेंड्स टू 0 है, अगर z इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इंटीग्रेशन r टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर ये z टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए z एफ जेड की वैल्यू 0 के बराबर है, तो r टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ जेड डी जेड की वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी। इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हम लिख देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू आ जाएगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो यही हमारे रिजल्ट भी निकालना था कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। बाय यूजिंग कॉसी रेजिड्यू थ्योरम हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। रियल इंटीग्रेशन को मींस कॉसी रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है और अक्सर आ जाता है, इस वजह से उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं और कंप्लीट करते हैं उस क्वेश्चन को भी। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करें और ध्यान से समझ के सॉल्व करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन इजीली आपके कंप्लीट हो जाएंगे और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, साथ में दे रखा है 0 टू इंफिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर की ये दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो कह रहा है इसको इंटीग्रेट करें 0 टू इंफिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करें और इसको सॉल्व करके बताएं, इसकी वैल्यू निकालें। तो देखिए जरा, सेम वही प्रोसेस है जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, जैसे सॉल्व किया उसी टाइप से ये भी सॉल्व होगा बाय यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो सॉल्यूशन यहां पर भी कंसीडर करें क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड की वैल्यू है यहां पर दिस इज 1 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस 1, ये बन जाएगा जेड की पावर 4 प्लस 1, इसको कंसीडर करें एंड सी इज कंटूर विद सेमी सर्किल large semicircle CR and real line minus R to R। तो यहां पर हम जो क्लोज कंटूर C कंसीडर किए हैं, जो कंटूर C है वो कंटेन कर रहा है लार्ज सेमी सर्किल CR एंड रियल लाइन माइनस R to R। ये इस टाइप का है, ये यहां पर CR सेमी सर्किल है और ये रियल लाइन माइनस R to R है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये एक्स एक्सिस है मींस रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो क्योंकि इंटीग्रेशन सी ये पूरा क्लोज कंटूर सी ये कंटेन करता है सी आर एंड रियल लाइन माइनस आर टू आर, इसलिए इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर हो जाएगा सम ऑफ इंटीग्रेशन रियल लाइन इंटीग्रेशन माइनस आर टू आर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सी आर. तो दिस इंप्लाइज दैट integration c f z dz this is equals to minus r to r fx dx and plus का c r f z dz. तो इट इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी. इसके बाद बेसिकली हमें राइट साइड में इंटीग्रेशन सी एफ जेड डीजेड की वैल्यू निकालनी बाय यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम. तो सबसे पहले हम यहां कंफर्म करेंगे कि पोल क्या क्या है, कौन कौन से पोल हैं जो विद इन सेमी सर्किल सी आर या विद इन सर्किल सी लाई करते हैं. तो जो इस कंटूर में लाई करते हैं उन पोल्स की बात करते हैं सबसे पहले. तो फॉर पोल, तो पोल के लिए z की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0. दिस इंप्लाइज दैट z की पावर 4 इक्वल्स टू -1, दैट इज z इक्वल्स टू -1 की पावर 1/4. और इसको लिखा जा सकता है -1 की पावर 1/4 को e की पावर 2n प्लस 1 पाई आई अपॉन 4. तो -1 ऑड पाई e की पावर ऑड पाई आई बाई 4 यहां पर लिखा जा सकता है z इक्वल्स टू -1 की पावर 1/4 इक्वल्स टू e की पावर 2n प्लस 1 पाई आई बाई 4, वेयर n इक्वल्स टू, जहां से n की वैल्यू क्योंकि 4 रूट है तो n की वैल्यू आएगी 0, 1, 2 एंड 3. तो जहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2 एंड 3, तो ये 4 पोल्स हो जाएंगे जो यहां पर इस फंक्शन में होंगे, एफ जेड में होंगे. 4 पोल्स n इक्वल्स टू 0 के लिए एक, n इक्वल्स टू 1 के लिए दूसरा, n इक्वल्स टू 2 के लिए और n इक्वल्स टू 3 के लिए. तो दीज आर पोल्स. इन दीज पोल्स ओनली 2 पोल्स लाइज विद इन सी आर या विद इन सी. इन 4 पोल्स में से केवल 2 पोल लाई करेंगे. जब n इक्वल्स टू यहां पर 0 रखेंगे तो एक पोल आएगा केवल सिंपल पाई आई बाई 4, मीन्स ये कोई पॉइंट होगा यहां पे लाई करेगा. और दूसरा जब n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 3 पाई आई बाई 4 इधर कहीं पॉइंट होगा तो ये लाई करेगा. लेकिन जब n इक्वल्स टू यहां पर 2 रख देंगे तो 5 पाई आई बाई 4 मीन्स यहां हो जाएगा. और जब n इक्वल्स टू 3 रख देंगे तो 7 पाई आई बाई 4 यहां हो जाएगा. तो वो 5 पाई आई बाई 4 एंड 7 पाई आई 4 यहां पर लाई नहीं करेंगे. तो हेयर z इक्वल्स टू e की पावर i पाई बाई 4 एंड e की पावर 3i पाई बाई 4 आर सिंपल पोल विद इन C. तो जो C में लाई करेंगे वो केवल 2 ही पोल होंगे, e की पावर i पाई बाई 4 एंड 3i पाई बाई 4. बाकी जो 2 पोल होंगे वो C से बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए उन पर हम रेजिड्यू नहीं निकालेंगे. तो सबसे पहले रेजिड्यू निकालते हैं. नाउ रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू e की पावर i पाई बाई 4. तो दिस इज इक्वल्स टू, रेजिड्यू निकालेंगे क्योंकि यहां फंक्शन डिनोमिनेटर में भी है. तो फाई जेड अपॉन फाई एक्स अपॉन साई एक्स वाला, क्योंकि सिंपल पोल यहां पे लाई कर रहा है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि साइड एस का एक बार डिफरेंशिएशन होता है. रेशनल फंक्शन वाले फार्मूले से अप्लाई करेंगे. z की पावर 4 का डिफरेंशिएशन z 4 z क्यूब, 1 का डिफरेंशिएशन 0. z इक्वल्स टू यहां पर पुट करेंगे e की पावर i पाई बाई 4. तो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 e की पावर 3i पाई बाई 4. इस वाले टर्म को ऊपर ले जाएं तो ये लिख सकते हैं 1/4 e की पावर -3i पाई बाई 4. तो ये रेजिड्यू आ जाएगा z इक्वल्स टू e की पावर i पाई बाई 4 के लिए. दूसरा रेजिड्यू निकालें. रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू e की पावर 3i पाई बाई 4. 3i पाई बाई 4 के लिए भी सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे. सबसे पहले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे fz का, तो आ जाएगा 1/4 z क्यूब और यहां z इक्वल्स टू रख देंगे e की पावर 3i पाई बाई 4. तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 e की पावर 3 into 3 बन जाएगा 9.
तो e की पावर 9i पाई बाई 4, 9i पाई बाई 4 ऊपर ले जाएंगे तो 1/4 e की पावर माइनस 9i पाई बाई 4 निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों रेजिड्यू आ गए एट द पोल विद इन कर्व सी। कर्व सी के अंदर जो पोल था उनके दोनों रेजिड्यू आए। अब कॉशी रेजिड्यू, बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, सेम प्रोसेस है हर क्वेश्चन में। अब कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, फ्रॉम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करें तो इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड इंटू डी जेड बराबर हो जाएगा 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल विद इन सी। सी के अंदर जो पोल होगा उनका सबका सम इंटू साथ में रहेगा 2 पाई है, तो ये आ जाएगा 2 पाई आई, 1/4 यहां भी था 1/4 यहां भी था, दोनों को बाहर करेंगे तो 1/4 बाहर, ब्रैकेट में आएगा e की पावर माइनस 3i पाई बाई 4 एंड प्लस का e की पावर माइनस 9i पाई बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगी। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 टू द 4, डिनोमिनेटर में बचेगा 1/2, तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई, तो न्यूमरेटर में था पाई आई तो आ जाएगा पाई आई अपॉन 2, साथ में e की पावर 3i पाई बाई 4 और e की पावर माइनस 9i पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करेंगे। तो e की पावर 3i पाई बाई 4 को पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आ जाएगा cos 3 पाई बाई 4 माइनस का आई साइन 3 पाई बाई 4, ऐसे ही प्लस e की पावर माइनस 9i पाई बाई 4 की वैल्यू लिखें तो cos, साथ में रहेगा cos 9 पाई बाई 4 एंड माइनस का आई साइन 9 पाई बाई 4, दीज आर। अब इन दोनों को सम करते हैं और सम करके देखते हैं कि वैल्यू किसके बराबर आती है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की। तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, दीज आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू थी 1/z की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी जेड, दिस इज इक्वल्स टू पाई आई बाई 2, तो पाई आई बाई 2 और साथ में रहेगा वैल्यू लिख लें, cos 3 पाई बाई 4 की वैल्यू लिखें तो वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं cos 1 पाई बाई 4, यहां पर प्लस का 1 पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, यहां से 3 पाई बाई 4 आएगा, 3 पाई बाई 4 की वैल्यू cos 3 की वैल्यू माइनस हो जाती है तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 1/√2। ऐसे यहां पर साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस और माइनस का 1/√2 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस का i/√2 एंड प्लस साथ में 9 पाई बाई 4, तो ये 3 पाई बाई 1 पाई बाई 4, यहां पर 3 पाई बाई 4, यहां पर 7 पाई बाई 4, यहां पर सॉरी 1 3 5 7 और यहां पर आ जाएगा 9 पाई बाई 4, मींस यहां पर cos भी प्लस होता है और साइन भी प्लस होता है, तो वैल्यू आएगी प्लस का 1/√2 और माइनस का i अपॉन तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहां पे माइनस रहेगा, ये वैल्यू माइनस है क्योंकि यहां साइन प्लस में होता है तो वैल्यू माइनस आ जाएगी। साइन 3 पाई बाई 4 यहां प्लस में होता है तो इसलिए ये जो माइनस था सेम वही साइन रहेगा, प्लस का 1/√2 माइनस का 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का ही दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इट इज इक्वल्स टू पाई आई बाई 2 इंटू माइनस का 2 आई अपॉन √2। सिंप्लीफाई कर ले और इसको सॉल्व कर ले तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से वैल्यू आएगी 2 से 2 कैंसिल, i इंटू आई बनता है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो रिजल्ट आ जाएगा पाई अपॉन √2, तो इसको पाई अपॉन √2 लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन सी 1/z² प्लस 1 dz की वैल्यू आ गई पाई अपॉन √2, लेकिन हमें तो इंटीग्रेशन निकालना है -∞ टू इन्फिनिटी वाले टर्म में 0 टू इन्फिनिटी का,
तो इसलिए ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहले लिखी थी उसमें पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें। तो फ्रॉम 1 माइनस आर टू आर एफ एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स एक पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस का सी आर एफ जेड की वैल्यू 1 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी जेड। दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन अंडर रूट 2। नाउ आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, आर को इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करें, क्योंकि आर टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो इसलिए इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स एक पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस आर टेंडिंग टू इंफिनिटी सी आर 1 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी जेड। दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट 2। आर को हमने इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करा दिया तो वैल्यू आ गई दिस वन, और ये सब पाई अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर आ गई। फिर वही थ्योरम्स का हम यूज करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इफ अगर जेड एफ जेड टेंस टू 0 एज जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर जेड एफ जेड की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, जैसे जैसे जेड इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, तो लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड बराबर हो जाएगा 0। तो लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड ये 0 के बराबर हो जाएगा, यहां पर सी भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन आर टेंडिंग टू इंफिनिटी जेड एफ जेड इंटू डी जेड 0 के बराबर होगा। यहां पर आप देखें कि अगर जेड में ऊपर जेड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1 अपॉन जेड क्यूब, और जब जेड इंफिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगी। इसलिए जेड एफ जेड यहां 0 हो रहा है, इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू श्योर है ये 0 के बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स एक पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट 2। लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए था 0 टू इंफिनिटी के लिए, तो 0 टू इंफिनिटी के लिए इसको लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन इवन है। तो 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट 2, या डायरेक्ट हम लिख दें 0 टू इंफिनिटी, तो यहां से 0 टू इंफिनिटी की वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू बन जाएगा 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो ये पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2 रिजल्ट आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 पाई अपॉन 4, तो इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है और यही आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अंडर रूट 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 4 बन जाएगा, न्यूमरेटर में अंडर रूट 2 इंटू पाई बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करें और ध्यान से समझ के सॉल्व करेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आज के लिए लेकिन इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।